कि या तो युवाओं को रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो। हाँ, सरकारी स्कूलों के अंदर जा करके देखें, ना टीचर है, ना बेंच है, ना बच्चे हैं। हरण के केस में पकड़े गए, नशे के केस में। जब रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ लिख कर बेकार हो गए, उनके पास रोजगार क्यों नहीं है? ये जेबें भरने पे लगे हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है मुख्यमंत्री आवास का करनाल में घेराव करने निकली है और साफ तौर पर बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे जो है, रोजगार से जुड़े मुद्दे जो है, ये लेकर जो है आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जो है आम आदमी पार्टी निकली है। एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आज आप? ऐसा है, सरकार ने, ये सरकार टोटल झूठ बोलने की सरकार है। इन्होंने 10 साल में जो युवाओं को रोजगार के लिए जो वादे किए थे, वो सारे वादे इनके झूठे निकले हैं। आज देश का बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है रोजगार की तलाश में। ना तो इन्होंने कोई सरकारी नौकरी के मामले अपने वादे पूरे किए, डी ग्रुप की नौकरियां भी इनसे पूरी नहीं दी गई, और 30,000 टीचर्स के जो नौकरियां हैं, जगह खाली हैं आज इस हरियाणा के अंदर। सरकार टोटल अपने युवाओं को नौकरी देने में टोटल फेल हुई है। कहीं पर भी ये युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं है। नौकरी के नाम पर युवाओं को जो है इजराइल भेजने के सपने दिखाए जा रहे हैं। इजराइल भेजे जा रहे हैं, साल में 3-3 बार 2-2 हज़ार रुपये फार्म की फीस ले रहे हैं। उसके बाद फिर ये उन पेपरों को कैंसिल कर रहे हैं। ये 2-2 हज़ार रुपये जा किसकी जेब में रहे हैं? बेरोजगार युवा से 2,000 रुपये का फार्म भरवाते हो, पेपर दिलाने के लिए करनाल से उसको यमुनानगर भेजते हो, उसका आने जाने का खर्चा, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। किस प्रकार की सरकार है ये? क्या हरियाणा में इसके ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए? बिल्कुल कानून होना चाहिए। यदि जिन लोगों की लापरवाही से, और जो मंत्रालय या मंत्री, मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है पेपर को लीक होने के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में जो है खट्टर सरकार ने ग्रुप सी के परीक्षा परिणाम जो है जारी किया है जी, अभी इसका भी पता चलेगा, देखते हैं। हमें तो इनका ये खतरा है कहीं ये भी किसी ना किसी खटाई में ना पड़ जाए। बच्चों की लगे नौकरियां इन सरकारों ने हटाई हैं। गोयल साहब, क्या लगता है आपको, जो इस मुद्दे को लेकर आप बात रख रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं दे सकते रोजगार, तो इस्तीफा दो खट्टर सरकार? निश्चित रूप से इस निकम्मी सरकार को, नकारा सरकार को, जो वो नौजवानों को रोजगार देने में नाकामयाब रही, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज का युवा बेरोजगारी होने की वजह से अपराध के रास्ते पे चल चुका है। तो आज इतनी बड़ी विडंबना है आज देश के अंदर, और सबसे ज़्यादा हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 है बेरोजगारी में। आज यहाँ का जो युवा है आज बहुत परेशान है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। देखिए, जिस तरह से युद्धग्रस्त ये क्षेत्र है इजराइल, जहाँ से जो है अपने देशवासियों को निकाला जाता है, वहाँ सरकार बेरोजगारी के नाम पर उन्हें मजदूर बनाकर भेज रही है। देखो, माननीय, और मैं कहूँगा ये खट्टर साहब की कमाल है, कैसी सोच है कि जहाँ युद्धग्रस्त जैसे देशों में हमारे हरियाणा के युवाओं को झोंक देना चाहते हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करना चाहता है मौजूदा मुख्यमंत्री। ये बड़ा दुख का विषय है। इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी उनके आवास का घेराव करेगी और उन्हें जगाना चाहती है कि या तो युवाओं को रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो। क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रयास से जो है सरकार के कानों में कुछ? देखो, आम आदमी पार्टी का काम है आम जनमानस के हित की चिंता के लिए संघर्ष करना और उनके मुद्दे को उठाना, लेकिन ये सरकार निरंकुश और नकारा हो चुकी है। लेकिन हमें अपना काम करना है, हम करके रहेंगे। जो ये आम जनमानस तक ये संदेश जा चुके कि अगर हरियाणा या देश के अंदर कोई एकमात्र पार्टी है जो आम मानस के हित की चिंता के लिए संघर्ष करती है, सड़कों पे उतरती है, धरना प्रदर्शन और घेराव करती है। अच्छा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो दिल्ली से जो है हरियाणा शिक्षा और रोजगार में कितना पीछे मानते हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा के मामले में तो कहीं कोई आपस में कंपटीशन ही नहीं है। दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल है। आप उसके एक भी गवर्नमेंट स्कूल की, यहाँ के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ आज स्कूलों में, सरकारी में दाखिले के लिए लोग सिफारिश लगा रहे हैं, और यहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर जा कर के देखें, ना टीचर है, ना बेंच है, ना बच्चे हैं। कारण है कि माता पिता को पता है सरकारी स्कूल में जाने के बाद बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना भी नहीं चाहते, मजबूरी में वो भेज रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के जैसे हरियाणा में खुलें, ताकि यहाँ के भी गरीब माता पिता के बच्चे बढ़ें और अच्छा भविष्य उनका भी इंतजार करें। जी, क्या कहना चाहोगे? आज जिस प्रकार से युवा सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, उसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी ने सरकार को जगाने के लिए ये आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। और ये निकम्मी और नकारा सरकार, इसको
आपकी बार 2024 में जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा का लाल केजरीवाल, उसी को अब की बार हरियाणा की सरकार सौंपने जा रही है हरियाणा की जनता। और खासकर हरियाणा के युवाओं ने ये सोच लिया है कि ये सरकार पिछले 10 साल में जिस प्रकार ने बड़े बड़े वादे करके ये सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, वो सारे खोखले साबित हुए हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर मरने के लिए, युद्ध में रोकने के लिए तैयार है, अपने यहाँ रोजगार नहीं दे सकते हैं। कभी ये निगम पोर्टल चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, लेकिन इनका सारा धंधा सब कुछ चौपट है और आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। रोजगार के लिए बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। 10-10 बार फार्म भरे जाते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, नौकरियां नहीं दी जाती है, लटकाने का और भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको युवाओं को ना रोजगार देने का इनका कोई मन है, ना ही भ्रष्टाचार पे कोई लगाम लगाने। आपने देखा पैक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है अभी, मतलब अफसरों ने जो किसानों के लिए जो ग्रांट आई थी, 600 करोड़ की ग्रांट किसानों के लिए आई थी, उस ग्रांट को 100 करोड़ से ज्यादा के लोगों ने, अफसरों ने सरकारी अपने फ्लैट खरीद लिए। कहीं गुड़गांव में, कहीं मानेसर में, कहीं करनाल में, कहीं बहुत जगह अफसरों ने अपने लूटने का काम किया। किसानों, ना ये किसानों की सरकार है, ना ये युवाओं की सरकार है, ना ये रोजगार दे सकती है। ये हर मोर्चे पर फेल साबित है। आप देखोगे कि रोज हत्याएं हो रही हैं, लोगों से फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं। आपको पीछे ही पता होगा कि गोहाना में माथुराम जलेबी वाले की दुकान पे फायरिंग हुई और उससे 6 करोड़ रुपए की उससे जो है रंगदारी मांगने का काम किया गया। और उसमें अगर देखा जाए तो वो युवक हमारे सांसद, जो सोनीपत के हमारे सांसद हैं, उनका चहेता बताया जा रहा है कहीं ना कहीं, और उनके साथ उनका अक्सर फोटो वायरल हो रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कोई भी कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। इनके मंत्री महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में लिप्त हैं, लेकिन उनको ना मंत्री पद से हटाया जाता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इस सरकार को अब की बार आम जनमानस ने सोच लिया है। अब की बार विकास करने के लिए, रोजगार देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही है, हर भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जी मेहता जी, क्या कहोगे? हरियाणा में बेरोजगारी के साथ साथ घोटाले भी चरम पर है। हाल ही में जो है एक और घोटाला जो है उजागर हुआ, क्या कहोगे? देखिए, आने वाला समय घोटालों का ही समय है। अगर खट्टर जैसे सरकार रही तो युवक क्या करेंगे? सवेरे उठते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा होता है आज 3 युवक पकड़े गए, अपहरण के केस में पकड़े गए, नशे के केस में। जब रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ लिख कर बेकार हो गए, कहाँ जाएंगे? खट्टर को क्या पता? देखिए, हम लोगों को पता है औलाद का दुख क्या होता है। हम लोगों को पता है क्योंकि हमने शादी करी, हमारे बच्चे हैं। इस छड़े आदमी को क्या पता औलाद का दुख क्या होता है, महंगाई क्या होती है, बच्चों का दुख क्या होता है, कैसे परिवार पाला जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्द जनता ने मन बना लिया है, जल्दी विदा करेगी, जल्द से जल्द हरियाणा से विदा करेगी। देखिए, जिस कदर जो है बीजेपी राज में मंदिरों की स्थापना हो रही है, तो क्या लगता है कि मंदिर और बेरोजगारी दोनों अलग मुद्दे हैं या फिर इनके अकॉर्डिंग एक ही है? देखिए, खट्टर साहब से पूछिए, क्या आप कभी अयोध्या गए थे? सत्ता से पहले कभी अयोध्या गए थे? मेरा नाम प्रवेश मेहता है, मैं 32 साल बीजेपी में रहा हूँ। मैं 90 में नैनी जेल में था, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे। 92 जहाँ ढांचा चुका, मैं अयोध्या में था, मिट्टी पे सोए 16 दिन। खट्टर से पूछिए, कभी गया अयोध्या? राम हमारा भी है, राम सभी का है, सभी जातियों का राम है, इनका राम नहीं है। भगवान के नाम पे वोट ना लें, ऐसा ना हो कि राम धरती पे उतर आए और इनसे पूछे क्या कर रहे हो, है? मेरे नाम को बदनाम कर रहे हो, ये राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। राम को राजनीति से क्या लेना है? राम सबका है। इसलिए खट्टर सरकार के साथ लगातार रहा हूँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ। देखिए, जिस तरह से इजराइल में युद्धग्रस्त कंडीशन बनी हुई है और ऐसे में सरकार वहां पर हरियाणा वासियों को मजदूर बनाकर भेज रही है। बिल्कुल, यहाँ रोजगार नहीं है ना। आज ही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, ये रोजगार मिल जाएगा बच्चों को। इनके पास रोजगार क्यों नहीं है? ये जेबें भरने पे लगे हुए हैं। ये वही पूरा हरियाणा है, देख लीजिए, कोई सड़क, कोई गली, कुछ है? क्यों नहीं है? उसका यही कारण है, ये जेबें भरने पे लगे हुए हैं। ईडी लोगों के पीछे लगा देते हैं, अपने पीछे नहीं। हमारे फरीदाबाद के अंदर सांसद किशन पाल जी हैं, उसके पास एक स्कूटरी हुआ करती थी, हमारा साथी है,
आज 60,000 करोड़ का आदमी है। ईडी कहाँ है? कहाँ है? ईडी लगा के देखें किशन पाल के पीछे कितना माल मिलेगा। नहीं लगाएंगे, माल बांटते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा वासियों से भी अपील करता हूँ, जल्द से जल्द इस सरकार को विदा करो और केजरीवाल जी को लाओ।